जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लासेस कैसी चल रही हैं आप लोगों की? अटेंड कर रहे हैं क्लासेस आप लोग? आई होप यू मस्ट अटेंडिंग क्लासेस। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जो लोग परमानेंट हैं वो डेफिनेटली देख सकते हैं कि हम 6 चैप्टर अब तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जो कि है हमारा देश यानी कि भारत। ठीक है, तो आज हम अपने प्यारे भारत के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। वैसे डेली हम कुछ ना कुछ अपने भारत के बारे में और दुनिया के बारे में सीख ही रहे हैं। ठीक है, स्टिल हम आज कुछ स्पेशलिटी देखने वाले हैं हमारा देश भारत के बारे में। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर लेंथ है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक कितना है, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, ठीक है, भारत जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है उससे पहले कौन कौन सी कंट्री है, भारत का एरिया कितना है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। ऑलराइट गाइस, सो बने रहिए। चलिए देखते हैं कि हम अपने भारत के बारे में आज क्या क्या सीखते हैं। तो एक बार मैं यहाँ ट्राई करता हूँ एक मैप ड्रॉ करने की, ठीक है, इंडिया का। आप लोग भी मेरे साथ साथ करते चलिए। अगर बहुत ज्यादा सेम नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि मैं बोर्ड पे हाथ से कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये हो गया हमारा नेपाल, ये आ गया हमारा सिक्किम। ऑलराइट गाइस, सिक्किम के बाद हम चलते हैं, ये आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर मिजोरम को बनाते हुए हम यहाँ बांग्लादेश को बना लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ देखते हैं राजस्थान को बनाते हैं। ये हमारा आ गया क्या, कच्छ का रण और राजस्थान का कुछ हिस्सा। तो इस तरह से कुछ हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया है। एग्जैक्टली नहीं बना है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी सीखने के लिए इनफ है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसके बारे में क्या स्पेशलिटी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी 4 चीजें अपने देख लेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा ईस्ट। मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूं ताकि बाकी चीजें यहाँ लिखने में आसानी हो। ठीक है, यानी कि पूरब, वेस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिम, नॉर्थ, नॉर्थ तो जानते ही होंगे यानी कि उत्तर, ठीक है, ये हो गया साउथ। ऑलराइट गाइस, ये हमारी 4 दिशाएं हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब हम इनके सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो हम यहाँ देखने वाले हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु हम अपना यहाँ देखने वाले हैं, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ देखने वाले हैं और सबसे दक्षिणतम बिंदु हम यहाँ देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, इस तरह से आप भी निशान लगा लीजिए। तो देखते हैं कि सबसे हमारा पूर्वी बिंदु है किबिथु, ठीक है, किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हमारे भारत में जब सूर्य की किरणें सबसे पहले यहीं पड़ती हैं, इस जगह पड़ती हैं, ठीक है, किबिथु, जो कि हम देखेंगे जो हमारा गुजरात में है वो है गुहार मोता। ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। गुहार मोता सबसे कौन सा, वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ऑलराइट गाइस, जो कि अभी कहां है, पीओके में है। ऑलराइट, अभी हम इनका उत्तरी और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी देखेंगे। यहां है केप कैमोरिन, सबसे दक्षिण तक बिंदु जो है वो है केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, जो कि कहां पड़ता है, हमारा कन्याकुमारी में। ऑलराइट, तो ये हमारे 4 बिंदु हो गए, 4 हमारी दिशाएं हो गई। ठीक है, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी हम पॉइंट देख चुके हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप भी बनाते हुए चलिए मेरे साथ साथ देखेंगे हम। चलिए, तो अभी हम इसका क्या देखते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हम यहां देखेंगे सबसे जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है वो है 68 डिग्री और 7 मिनट, यानी कि हमने जो अक्षांतर और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी, देशांतर रेखाएं हमने खड़ी वाली पढ़ी थी और पड़ी वाली जो रेखाएं थी वो अक्षांशीय रेखाएं हमने पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि भारत कहां था,
आई वुड लाइक टू शो हियर बाय द ग्लोब, ऑन द ग्लोब। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा क्या उत्तरी ध्रुव था, ये दक्षिणी ध्रुव था। उत्तरी ध्रुव में हमारा भारत पड़ता है, जो कि फिर भी पूर्वी ध्रुव में पड़ता है। जब हम देशांतरी आधार पर देखेंगे तो देशांतरी आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत, यू कैन सी हियर। ऑलराइट गाइस, उत्तर पूर्वी भारत में हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका देखते हैं। 68 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है, ये क्या है? अक्षांशी विस्तार है। कौन सा? वो भी हम इसको लिखेंगे देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एल बना देंगे। ऑलराइट, यहां हम देखेंगे 97.25। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है 97 डिग्री का इस तरह से साइन लगता है। 25 ये क्या होता है? मिनट। मिनट वाला कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, इसी तरह से 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये क्या है? उसके बाद भी हम देशांतर लिख देंगे। ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। उसके बाद हम देखेंगे यहां हमारा पड़ता है कितना? 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट का इस तरह से लगा देते हैं हम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अक्षांशी विस्तार। ठीक है, ये अक्षांश आ बना देंगे, सिर्फ उतना इनफ है। ठीक है, उसके बाद यहां हम देखेंगे 37 डिग्री और 6 मिनट, जो कि यहां है हमारा। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या हो जाएगा? अक्षांशी विस्तार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेटीट्यूड। ऑलराइट, ये हमारा क्या है? जो अभी ये वाला जो पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये पीओके में पड़ता है। ठीक है, इसकी वास्तविक जो अभी हमारा कंट्रोल है, इसको हम लिख देंगे पीओके, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारा कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ले रखा है, बहुत जल्दी ये वापस आने वाला है। ठीक है, तैयार रहें। और कश्मीर भी तो आने वाला है। इसका जो वास्तविक अभी हमारा जो नियंत्रण है, जहां हमारी सेना है वास्तविक नियंत्रण में है, जो हमारी सेना के, वो है 35 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, इस लोकेशन पे अभी हमारा वास्तविक नियंत्रण है। तो इसके आप लिख दीजिए वास्तविक नियंत्रण। अभी वास्तविक नियंत्रण हमारा यहाँ है। ठीक है, कुछ दिन में यहाँ होगा और इसके ऊपर भी होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो देखेंगे आगे आने वाले समय में। उसके बाद हम देखते हैं अपनी यहाँ से क्या गुजरती है हमारी आईएसटी। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारतीय मानक समय। जो रेखा गुजरती है हमारी, वो कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट का कॉन्सेप्ट फिर मैंने एक बार क्लियर कर रखा है। ठीक है, कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? मिनट वाला जो था वो आई थिंक हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में। ठीक है, हाँ, तीसरे चैप्टर में पृथ्वी की गतियां, जिसमें हमने पढ़ा था, उसको एक बार जाके देख लें अगर ये मिनट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, ये हमारा क्या है? आईएसटी। ठीक है, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है आईएसटी हमारा? इसको इस तरह से निशान लगाएं और लिखना शुरू कर दें। ठीक है, यूपी, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर, कहीं कहीं मिर्जापुर भी लिखा हुआ है और कुछ जगह इलाहाबाद भी लिखा हुआ है, जो कि नैनी नामक स्थान से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पे। उसको हम क्या मानते हैं? 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर है ये। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जो कि 5.5 घंटे प्लस 5:30 किससे है? जीएमटी, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि लंदन में और अपने यहाँ 5.5 घंटे का टाइम फर्क है। ऑलराइट गाइस, चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ लक्षद्वीप भी हैं, द्वीप भी हैं हमारे पास 2। ठीक है, तो ऐसे आप बना लेंगे कुछ छोटे छोटे, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे अंडमान और निकोबार भी हैं, आइसलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको हम बोलते हैं, आइसलैंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लैंड पे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु हमारा यहां भी है। ठीक है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से इंडिया का क्या है? सीमा शुरू हो जाती है, जो कि कहां पे है? दक्षिणतम
पॉइंट सबसे ज्यादा कहाँ है, जो कि अभी 2004 में जो सुनामी आई थी वो उसमें समुद्र में विलीन हो गया है, उसमें डूब गया था। ठीक है, जो कि अभी कहाँ है, अंडमान निकोबार में। उसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके 3-4 नाम हैं। दक्षिणतम बिंदु है जो सबसे ज्यादा हमारा। ठीक है, तो चलिए ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि अभी हमें इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अभी इसका हम सबसे देखते हैं, यहां से यहां तक का जो इसका विस्तार है कितना है, और फिर हम यहां से यहां तक का इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, कितना है हमारे देश की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ऑलराइट गाइस, ये यहां से यहां तक का है, ये यहां से यहां तक का है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक का 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। बाकी हमने इसके चारों बिंदु लिख लिए हैं, आईएसटी लिख लिया है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए एक बार अगर आप चाहें, इफ यू वांट सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लीन अप इट। ऑलराइट गाइस, चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं यहीं एक दो चीजें और मेंशन कर देता हूं ताकि भारत का एरिया कितना है। ठीक है, इसको हम भारत के एरिया को लिख लेंगे, यहां लिखिए आप एरिया। ठीक है, यानी कि आकार 3.28 मिलियन किलोमीटर। ऑलराइट, 3.28 मिलियन किलोमीटर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर। यस, 263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर जरूर लिखना, अदरवाइज उसके मायने चेंज हो जाएंगे। या फिर इफ यू वांट सो यू कैन राइट डाउन इट 3.28 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये इसका एरिया है हमारे भारत का। ठीक है, जो कि वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड में 7th, सातवां बड़ा देश है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले कौन कौन से हैं, अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन अप कर रहा हूं। चलिए हो गया। ऑलराइट, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बल्कि मेरे साथ में ही आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आप लोग मेरे साथ लगे रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारी एनसीईआरटी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इससे पहले हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे लैंड का कितना परसेंटेज हमारे पास है, 2.4%। ठीक है, लैंड हमारे पास है पूरे जितने भी पृथ्वी पे, जो कि 29% जो लैंड है, जो भूमि है, उसका 2.4% हमारे पास है। जबकि ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि लगभग 18% पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है वर्ल्ड की। तो क्या ये सही इंसाफ है हमारे साथ? डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है। सबसे पहले है रशिया। ठीक है, नंबर 2 पे है कनाडा। ठीक है, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद चाइना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, चाइना के बाद लिखेंगे ब्राजील। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्राजील। ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा नंबर आता है इंडिया। ठीक है,
ये इससे पहले 7 कंट्री जो है, 6 कंट्री जो हमारे भारत से पहले बढ़ी हैं, वो कौन कौन सी है? रशिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे कौन सा है? इंडिया, जो कि हम हैं। ठीक है, चलिए इसका हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। यहां देखेंगे हम इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। जो हमने लिखा था ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसको देखेंगे हम, जो कि हमारा था 37 डिग्री। सबसे ऊपर हमने जो देखा था 6 मिनट से लेकर के कहां तक था? यहां 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट तक, जो कि लगभग कितना होता है? 29.2 डिग्री होता है। ठीक है, 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद हम देखेंगे सबसे ईस्टर्न और वेस्टर्न देशांतरीय विस्तार कितना था। तो हमने वहां देखा था 97 डिग्री 25 मिनट, और हमने यहां देखा था गुहार मोहता में कितना था? 68 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखेंगे इसे। ठीक है, इसको भी ईस्ट लिखेंगे। तो ये कितना होता है? लगभग ये होता है 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, तो भारत का जो आकार है कैसा है? समचतुर्कोणीय आकार है। ठीक है, भारत का विस्तार यहां लिख लेंगे हम, आकार। इसके आगे ऐसे एरो लगा करके लिखिए, समचतुर्कोणीय, समचतुर्कोणीय विस्तार है। ठीक है, यानी कि जो भारत का विस्तार है वो कैसा है? लगभग लगभग हम इसके आधार पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो समचतुर्कोणीय विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हमने जो और 2-3 चीजें देखी थी वहां हम लिखना भूल गए। चलिए एक बार हम इसको क्लीन अप करते हैं, चलिए देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। ठीक है, सबसे उत्तर में। एक बार हम यहाँ और अगर चाहें तो हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैप बनाना सीख लीजिए। जितना अच्छा मैप आप बनाएंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। तो इस तरह से कुछ हम देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे उत्तर में क्या है। ठीक है, उत्तर यहां लिखेंगे, दक्षिण यहां लिखेंगे, पूरब यहां लिखेंगे, पश्चिम, और इससे ज्यादा नहीं लिखने वाले। तो हम देखेंगे सबसे उत्तर में क्या है। इस तरह से फैला हुआ हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो उत्तर में लिख देंगे हम हिमालय। ठीक है, उत्तर में लिख देंगे हिमालय। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहां क्या है? अरब सागर, यहां है अरब सागर, जो कि कहां पे है? पश्चिम में अरब सागर है। और सबसे नीचे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये भारत का भौगोलिक आधार पे हम कह सकते हैं क्या है? विस्तार है। ठीक है, ये भारत का भौगोलिक विस्तार है। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है हमारी। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अक्षांश रेखा है, जो कि वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। स्टैंडर्ड टाइम हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, उसके बाद में हम एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा लगे हाथों, कि हिमालय का विस्तार कैसे कैसे है। ठीक है, हिमालय का विस्तार यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे आएगा 4 पहाड़ियां आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पे 4 ये पहाड़ियां आती हैं? इसमें है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और
कैलाश है, ठीक है, कारा कोरम है, ठीक है, लद्दाख है, जास्कर है, और उसके बाद कैलाश है, ठीक है, कैलाश यहां पे है, ठीक है। तो ये चारों मिलाकर के क्या बनता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अभी फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ये 4 पहाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए कि काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश श्रेणी है जो यहां से यहां तक है, ठीक है, ऐसे फैली हुई है। इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद ठीक है, ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है जो कि हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से उनका कुछ विस्तार है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ट्रांस हिमालय की लेयर, फिर आ जाएगी महान हिमालय, फिर आ जाएगा मध्य हिमालय और यहाँ की पहाड़ियों को हम पढ़ेंगे पूर्वांचल, ठीक है, या फिर शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, शिवालिक और पूर्वांचल को पढ़ेंगे हम। पूर्वांचल में गारो, खासी, जयंतिया, ये सब हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा भौगोलिक विस्तार में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है, डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट इट, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, ऑलराइट। 7 हैं कहाँ, लैंड के ऊपर, और 2 कहाँ हैं? चलिए हेडिंग डालिए, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे कौन सा आता है। नंबर 1 पे आता है अफगानिस्तान। इनकी राजधानी भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 हम देखेंगे चीन, ठीक है। इस तरह से हम चल रहे हैं पूरा। यहां से हमने देखा सबसे पहले ऊपर आता है हमारा क्या, अफगानिस्तान, इस साइड में आता है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, ये सारे हम देखेंगे। चीन की राजधानी लिख लीजिए बीजिंग। उसके बाद नंबर 4 लिखिए नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू लिख लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नंबर 5 पे हम देखेंगे भूटान, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू लिख लीजिए। नंबर 7 पे है म्यांमार, ठीक है। नंबर 7 पे देखेंगे हम बांग्लादेश। नंबर 7 पे लिखिए श्रीलंका, ठीक है। अभी तो नंबर 6 ही लिख रहे हैं हम, नंबर 7 कहां से आ गया। नंबर 6 पे देखेंगे हम बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी लिख लीजिए ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नंबर 7 पे आता है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी लिख लीजिए कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, ला पूरा बनेगा यहां। उसके बाद हम देखेंगे मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, नंबर 8 पे लिख लीजिए मालदीव्स, ठीक है। ये द्वीप है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या होगी, माले, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार, ठीक है। म्यांमार हम छोड़ रहे हैं, म्यांमार लिख लीजिए नंबर 9। म्यांमार की राजधानी है नैपीटो, ठीक है, नैपीटो, ये म्यांमार की राजधानी है नैपीटो। ये हो गए हमारे 9 देश, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम मिटा देते हैं, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब लिखने से देखिए, हर चीज लिखने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ चीजों को मैं ऐसे ही बताते हुए चलता हूं आपको, ठीक है। देखिए क्या होता है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ कहाँ लगता है? लद्दाख। चलिए ये लिख ही लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मुझे लगता है कि लिख लेना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ राज्यों की सीमा, ठीक है, हेडिंग डालिए, पड़ोसी देशों के साथ राज्यों की सीमा, ठीक है। कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ कहाँ हमारा बॉर्डर शेयर करता है तो देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, J&K, पंजाब। पंजाब के आगे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है। पंजाब सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान और गुजरात, ठीक है। राजस्थान के आगे लिख देंगे मिनिमम, और उसके बाद गुजरात। ये हो गए पाकिस्तान के साथ जो जो राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? ओनली फॉर लद्दाख, ठीक है। लद्दाख कहाँ है हम अभी देख चुके हैं। नंबर 3 पे हम देखेंगे नेपाल। चीन देख लेते हैं पहले, फिर नेपाल देखते हैं। चीन कहाँ कहाँ हमारा बॉर्डर शेयर होता है? चीन के साथ साथ किन किन राज्यों का होता है, ठीक है। तो लद्दाख, लद्दाख का क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, HP लिख लेंगे। उत्तराखंड, UK लिख लेंगे। इस तरह से शॉर्ट में लिखने का ट्राई कीजिए। उसके बाद सिक्किम, ठीक है, सिक्किम का क्या है? मिनिमम है, मिनिमम बॉर्डर लगता है। सिक्किम के बाद सबसे पहले लास्ट में हमने देखा था क्या? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है गाइस, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम नेपाल, नंबर 4। नेपाल के साथ साथ कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर होता है तो देखेंगे उत्तराखंड, UK, UP क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। UP नेपाल के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद बिहार, सिक्किम, बिहार के बाद लिख लेंगे सिक्किम, ठीक है। और एक और है वेस्ट बंगाल, दैट इज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये हमारा जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे राज्य सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान तो वैसे भी हमारे साथ सीमा को शेयर करता है, गलत सेंस में कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। यहां डालेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को हम दो आधार पे देखने वाले हैं, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल डिवीजन और एक फिजिकल डिवीजन। तो यहां लिख लीजिए पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है, यानी कि भौतिक और राजनीतिक विभाजन, ठीक है। यहां लिख लीजिए फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन में हम क्या देखेंगे? यानी कि भौतिक विभाजन। अगर आप चाहें हिंदी में भी लिख लीजिए राजनीतिक विभाजन और फिजिकल क्या बोलते हैं? भौतिक विभाजन। ऑलराइट गाइस, तो इसको हम देखने वाले हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? पॉलिटिकल डिवीजन में स्टेट यानी कि राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश, ठीक है। यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य देखते हैं, जिसमें कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इनको भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिवीजन में हम क्या क्या देखते हैं? हमने पहले पढ़ा था, हम इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए सारे चैप्टर जो हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एनसीईआरटी के लगाए गए हैं ताकि उनको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम्स ना हो। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। तो हम फिजिकल डिवीजन में हमने क्या क्या देखा था? पर्वत, पठार और मैदानों को देखा था, ठीक है। तो पर्वत, पठार और मैदानों को हमने देखा था, तो लिख लीजिए
पर्वत, पठार और मैदान। अभी हम यहां बहुत डिटेल में पर्वतों को, पठारों को और मैदानों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पर्वत, पठार, मैदान को हम यहाँ किस किस डिवीजन में बांटते हैं यहाँ देख लेते हैं अभी, ठीक है। और हम इसके बारे में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हिमालय नंबर 1 पे, ठीक है। हिमालय के बाद हम देखने वाले हैं नंबर 2 पे उत्तर भारतीय मैदान, ठीक है, यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारतीय मैदान, ठीक है। और क्या हम देखने वाले हैं, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। और हम क्या देखने वाले हैं, द्वीप समूह हमने अभी देखा था, लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार हैं हमारे पास, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द्वीप समूह के नीचे और एक देखेंगे भारतीय रेगिस्तान, ठीक है। तो भारतीय रेगिस्तान आप यहाँ लिख लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो आप सबसे नीचे लिख लेना, ठीक है। भारतीय रेगिस्तान, ये नंबर 5 है। उसके बाद 1 2 3 4 और वो नंबर 5 इसी के नीचे लिख देना, ठीक है। तो चलो मैं एक बार इसको क्लीन अप करता हूँ। अभी हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं, आप थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, ऐसे सारा एक में मतलब वो नहीं कर देना बिल्कुल बाइंड अप, थोड़ा सा अच्छे हैंड राइटिंग रोक करके, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे भी लिखने में टाइम लग रहा है ना। तो आप जो जल्दी करे, जल्दी फटाफट भाग जाता है, उसको फिर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ती है, ठीक है, ताकि वीडियो देखें, इसलिए मैं तसल्ली से लिख रहा हूँ। आप इसी वीडियो को देख करके सारी चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा था, नंबर 1 पे हिमालय, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको हिमालय ही बोलेंगे, HIMALAY। हिमालय के बारे में हम यहाँ चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बनाता हूँ इंडिया का मैप कुछ ताकि हम थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा बना दिया, छोटा बना देता हूँ ताकि लिखना भी तो है हमें, ठीक है। अभी देखिए हमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम ज़्यादा बनाएंगे भी नहीं, सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर का ही बना लिया। तो यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं। तो चलिए, अभी हमने क्या देखा था, 4 पहाड़ियाँ यहाँ पे देखी थी, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, यहाँ देखी थी हमने कैलाश और काराकोरम, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा था, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इस वाले भाग को हमने क्या कहा था, ट्रांस हिमालय। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इसको क्या कहा गया था, ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो सेकेंड लाइन इसके बाद जो शुरू होती है इस प्रकार से, ठीक है, ये, उसके बाद ये आता है, इसको कहेंगे, इस प्रकार से आता है। ये बीच वाला हो गया महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलेंगे, महान हिमालय। उसके बाद इसको बोलेंगे मध्य हिमालय, ठीक है। उसके बाद ये 4th वाली लाइन को बोलेंगे शिवालिक, ठीक है। उसके बाद यहां जो पहाड़ियां हैं इनको बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है, इनको बोलेंगे पूर्वांचल। उसके बाद हम यहाँ गारो, खासी, जयंतिया और भी बहुत सी पहाड़ियां हैं, वो सारा हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत है, ये किस आधार पर बटा हुआ है, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हमने इस तरह से बांट लिया है हिमालय को। हम इसकी लंबाई चौड़ाई को अगर देखें तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई होती है। नेपाल में यहाँ एक पीक बनी हुई है जिसको कहा जाता है एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट क्या है, चोटी है, ठीक है। एवरेस्ट को यहाँ नोट कर लेंगे, बाकी और भी बहुत सी पहाड़ियां हैं, उनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2500 किलोमीटर क्या है, लंबाई है, ठीक है। 40 किलोमीटर क्या है, यहां से यहां तक लगभग चौड़ाई है, ठीक है। और एवरेज ऊंचाई कितनी है, 6080 मीटर, ठीक है।
हिमालय की एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6080 मीटर। ये 3 पॉइंट यहीं एक साइड में इसके मेंशन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको, एक तो हमने देख लिया फिजिकल आधार पर, उसके बाद यहां लिख लेंगे आप साइड में लिख लीजिए क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है। क्षेत्रीय आधार पर, हिमालय को क्षेत्रीय आधार पर भी बांटा जाता है, ठीक है। ये तो इसके स्ट्रक्चर के आधार पर हो गया। क्षेत्रीय आधार पर कैसे कैसे बांटते हैं, ठीक है। लिखेंगे नंबर 1 पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। नंबर 2 देखेंगे हम कुमाऊं हिमालय, ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड वाला इलाका है उसको कुमाऊं बोला जाता है। और नंबर 3 नेपाल हिमालय, ठीक है। और नंबर 4 इसके आगे हिमालय लिखते चलिए असम हिमालय, ठीक है। इन आधारों पर, क्षेत्रीय आधारों पर इस प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हमने हिमालय को देख लिया। नंबर 2 हमारा क्या था? उत्तर भारत के मैदान। चलिए उत्तर भारत के मैदानों को देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूं। पूरे के पूरे जो हमने 5 इसके टाइप लिखे थे उन सभी आधारों पे देखेंगे भारत का फिजिकल डिवीजन जो है कैसे कैसे है, यानी कि भौतिक विभाजन किस प्रकार से है। ऑलराइट गाइस, गर्मी काफी हो रही है। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहाँ गर्मी हो रही है सर, कहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो बताने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ घर से। ऑलराइट, घर से नहीं बना रहा, मैं कहीं बाहर हूँ, तो ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट, नंबर 2 डालेंगे हम उत्तर भारतीय मैदान। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ गाइस आप लोगों से, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कितना बोरिंग सा बंदा है, एकदम ऐसे मुंह उतार करके पढ़ा रहा है ना? कोई शेर शायरी नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था, मुझसे वही लोग जुड़ पाएंगे जो वाकई सीरियस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको वाकई पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी आप चुटकुले देखते रहिए, ठीक है, कुछ भी देखते रहिए, कॉमेडी देखते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। पूरी देखिए, अगर आपको देखना है, चुटकुले ही चाहिए, कॉमेडी चाहिए आपको, है ना, आपको लगता है एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो पहले एंटरटेनमेंट ही कर लीजिए। एक एपिसोड देख लीजिए कपिल शर्मा सर का, ठीक है, एक एपिसोड जाइए देखिए, या मतलब किसी का भी देख लीजिए, फुल एंटरटेन जब आप हो जाए उसके बाद पढ़ाई पे आ जाइए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, ठीक है। हालांकि टीचर कहते हैं कि चलो थोड़ा एंटरटेन बीच बीच में हो जाता है तो ठीक रहता है, बट मेरा मानना है कि पढ़ाई तो पढ़ाई, उसके बाद एंटरटेन आप करते रहें। कई बार ऐसा हमने देखा होगा कि हम कुछ सोचते होते हैं, लिखते कुछ और होते हैं, ठीक है, वो सोचते सोचते हमारी हंसी निकल जाती है, तो वैसा नहीं करना है। तो उत्तर भारत के मैदानों को हम देखेंगे 2 आधारों पर बांटा जाता है। फिर यहाँ 2 आधार हम लिख लेंगे, कौन कौन से 2 आधार हैं। एक तो देखिए मृदा के आधार पर, मृदा मतलब सॉइल, ठीक है। उसके बाद राज्यों के आधार पर, राज्यों के आधार पर। तो चलिए देखें हम मृदा के आधार पर कैसे कैसे बांटा है हमने, ठीक है। मृदा के आधार पर बांटा है हमने भावर, ठीक है, तराई, खादर और बांगर। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि भावर कब बनता है, तराई कब होता है, खादर कब होता है और बांगर कब होता है, ठीक है। राज्यों के आधार पर हम देखेंगे राजस्थान के मैदान, ठीक है, मैदानों को देखने वाले हैं हम, ठीक है, राजस्थान के मैदान, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम पंजाब हरियाणा के मैदान, इसको ऐसे लिख लीजिए पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक है। उसके बाद गंगा के मैदान, गंगा नदी जो इस तरह से हमारी निकल के आ रही है, हम उसको देखने वाले हैं, गंगा के मैदान, ठीक है। नंबर 4 हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान, हाँ ब्रह्मपुत्र के मैदान, ठीक है, ये मैदान लिखा है। इन आधारों पे हम देखेंगे, इसको भी यहां लिख लीजिए राजस्थान के मैदान, ठीक है, ये मैदान हो गए। उसके बाद हमने और क्या देखा था, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को हम देखेंगे, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। उसके बाद
अभी मैंने देखा है कि 39 मिनट की वीडियो हुई है, तो 50 मिनट तक की हो जाएगी और क्लास हम ओवर ही कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। नंबर 3 हम देखते हैं अपना क्या, प्रायद्वीपीय भारत, इसको इंग्लिश भी लिख लेंगे पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया को हम देखेंगे किस किस प्रकार से हम बांटते हैं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रायद्वीपीय भारत को बांटना। इतना ही बना लेंगे बस काफी है, ठीक है। यहां लिखिए फटाफट प्रायद्वीपीय भारत, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। इसको हम देखते हैं कौन कौन से आधार पर बांटते हैं। यहां हम देखेंगे कि नदियां बह रही हैं कौन सी, नर्मदा, नदियों को हम बाद में देखेंगे, एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, तापी, ठीक है। यहां क्या है, अरब सागर, सबसे नीचे क्या होगा, हिंद महासागर, और यहां क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। चलिए अभी हम इसको देखेंगे किस किस आधार पर देखेंगे कि ये क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है, और यहां क्या आते हैं टूट टूट के, ये पूर्वी घाट। तो इसको लिख लेंगे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न तट और वेस्टर्न घाट, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इनके बीच बीच में जो नदियां आती हैं गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं एक बार हम देख लेंगे। तो यहाँ 4 नदियां गिरती हैं, महानदी लिखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। यहाँ 4 नदियां आकर के गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत को हम और भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट क्या है, इसको सह्याद्री बोलते हैं या अन्नामलाई की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ये 900 से, ठीक है, यहां लिख लेंगे 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो 900 से 1600 किलो नहीं सॉरी 1600 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत को आगे हम और भी देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत को 2 तरह से बांटा गया है, यानी कि पठारों में और पर्वतों में बांटा गया है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो 900 मीटर की लगभग है। 900 मीटर के ऊपर जो भी ऐसे करके पीक बनी होगी उसको हम क्या देखेंगे, यानी कि वो पहाड़ी में काउंट होगी। जो उससे कम होगा, जो 600 मीटर तक होगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई संरचना बनी है इस तरह से, अगर ये ऊंची भी है और सिर्फ ये 600 मीटर तक है तो फिर हम इसको पठार में काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर है, बाकी बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नंबर 4 हम अपना क्या देखने वाले हैं, बस 2 चीजें, 2 पॉइंट और बचे हैं और उसके बाद हम क्लास को ओवर कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर और कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, उसके बाद हम लैंड करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट हम अपना और देख लेते हैं एक बार। तटीय मैदान, अच्छा एक बार प्रायद्वीपीय भारत को थोड़ा सा और डिटेल में लिख लीजिए, जो कि मुझे लग रहा है जरूरी है, वरना इसको एक तक तो हम फिनिश कर देते, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत को 2 पॉइंट लिख लीजिए और कैसे कैसे डिवीजन किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो एक साथ बहुत दिक्कत हो जानी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत क्या क्या है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो हमने अभी देखा, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और अरावली, ठीक है। अरावली जो राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, उस घाटी को अरावली कहते हैं, अरावली पर्वत, ठीक है। वो भी कहाँ आता है, उत्तर भारत के प्रायद्वीपीय भारत में आता है, ठीक है। उसके बाद हम पठारों को देखेंगे तो मध्य भारत का पठार देखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार,
मध्य भारत के पठार में हम कौन कौन सा देखेंगे, ठीक है। इसमें मेवाड़ का पठार है जो राजस्थान एमपी में है, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, मेवाड़ का पठार, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखने का कोशिश करता हूं। उसके बाद मालवा, मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की सौगात आपने सुनी होगी, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, जो हमने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा था शायद, उसमें एक जिक्र है बुंदेलखंड का। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार। तो ये कौन सा हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत का पठार। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, इसको आप एक साइड लिखे रहने दीजिएगा और उसके नीचे फिर ये लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे। ये इसी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत के पठार, ठीक है, दक्षिण भारत पठार आप लिख लीजिए। इसमें 3 प्रकार के पठार हैं, ठीक है। कौन कौन सा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठार, पठार सुन के थोड़ा सा अजीब सा होने लगा ना, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत हद तक आने वाले हैं। उसके बाद कर्नाटक का पठार, उसके बाद तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार हो गए, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ये हम इसी में देख रहे हैं, पर्वतों को हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो चलिए फटाफट, उसके बाद तटीय मैदान और रह गया है, तटीय मैदान और द्वीप समूह, बस 2 पॉइंट्स रह गए हैं। इनको हम बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा देख करके खत्म करते हैं फटाफट। तटीय मैदान यानी कि इसको बोलेंगे हम कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में हम क्या क्या देखेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को, नंबर 4 हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। तो फिर वो स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। इतनी भी जल्दी ठीक नहीं मुझे लग रहा है, थोड़ा ज्यादा ही जल्दी कर दिया है। फिर हम इसको प्रायद्वीप अपना बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हम पहले देख चुके हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट हम लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये कच्छ की खाड़ी है, चलिए लिखना शुरू कीजिए, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद है खंबात की खाड़ी, ये वाला हिस्सा पड़ता है खंबात की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोंकण तट, यहां से यहां तक आ जाता है ये कोंकण तट, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है अमनदीप, और ये दीव आ गए, ठीक है, यहां लिख लीजिए अमन दीव, ठीक है, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक का तट, ठीक है। उसके बाद यहां है न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर, ठीक है। उसके बाद यहां है ये मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, यानी कि इस पूरे घाट को हम बोलेंगे उत्तरी सरकार, यहां से यहां तक के पूरे को बोलेंगे हम उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्तरी सरकार में हम देखेंगे उड़ीसा का जो तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट, राष्ट्रगान में हमारे एक शब्द आता है उत्कल, ठीक है, वो उड़ीसा के लिए ही यूज किया गया है। राजस्थान जो हमारा राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान सिर्फ इंडिया के ऊपर ही बनाया गया है, ठीक है। उत्कल उसमें भी आता है ना,
उत्कल, विंध्य, हिमाचल, ठीक है। उत्कल, उसके बाद विंध्य, हिमाचल, ये सारे इंडिया के बारे में ही, उसको भी हम देखेंगे किसी दिन, ठीक है। उत्कल तट बोलते हैं। उसके बाद अच्छा, ये उत्तरी सरकार जो है ना, इसको यहां से लेकर के यहां तक के भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक के भाग को हम क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट कहेंगे, ठीक है। कोरोमंडल तट, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्वी घाट, ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ठीक है गाइस। तो चलिए, ये इतना नोट हो गया। कोरोमंडल तट में 3 आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु का तट आता है, आंध्र प्रदेश का तट आता है, और उत्कल का तट आता है, जो यहां से यहां तक है, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम द्वीप समूह को देखते हैं और हम फिर क्लास को फिनिश करते हैं। नंबर 5 पॉइंट हम देख लेते हैं, द्वीप समूह। जो राजस्थान जो हमने लिखा था, एक और पॉइंट उसमें रेगिस्तान, यानी कि वो, उसको हम बाद में देख लेंगे फिर कभी, ठीक है। तो यहाँ नंबर 5 पॉइंट डाल दीजिए, द्वीप समूह, यानी कि आइसलैंड, ठीक है। 2 आइसलैंड है हमारे पास, कौन कौन से हैं, ठीक है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार हैं। चलिए, बस ये लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो यहां हम लिखेंगे अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार, और यहां देखेंगे हम लक्षद्वीप। तो चलिए, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है। अंडमान निकोबार, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहां क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा, और कहां है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जो हमने देखा था सबसे नीचे यहां बनाया था, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें क्या है, इसमें अंडमान और निकोबार में 2 समूह है, एक अंडमान समूह है और एक निकोबार समूह है, ठीक है। निकोबार में भी हम देखेंगे ग्रेट निकोबार है, निकोबार है। अंडमान में भी कई सारे हैं, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, ये 4 अंडमान में है, ठीक है, समूह। वैसे वहां पे बहुत सारे आइसलैंड हैं। उसके बाद हिमालय पर्वत का ही भाग है ये, जो है, जो हम देखते हैं हमारे, एक मिनट गाइस, सॉरी टू डिस्टर्ब, जो हम देखते हैं कि हमारे जो द्वीप समूह है इस तरफ जो हम देखेंगे अंडमान निकोबार है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है, ठीक है। जब भारत का जो हिस्सा है वो आकर के टकराया था यूरेशियन प्लेट से, तो तब जाकर के हिमालय का निर्माण हुआ, तो वो यहां भी टकराया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे निकोबार, निकोबार में कार निकोबार है, इसमें हम देख लेंगे कौन कौन सा है, उत्तरी अंडमान, ठीक है, लिखते चलिए, उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, छोटा डॉन, ऑलराइट। उसके बाद हम निकोबार में देखेंगे, ठीक है, कार निकोबार, ठीक है, लिख लीजिए, कार निकोबार, मध्य निकोबार, मध्य निकोबार और महान निकोबार, महान निकोबार, ठीक है। ये हो गया अंडमान और निकोबार के बारे में, ठीक है। अब लक्षद्वीप के बारे में हम देखेंगे। लक्षद्वीप कहां है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये हमने कहां देखा था, ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, उस तरफ, और इस तरफ आएगा हमारा, ये अरब सागर में है, ठीक है। इसमें अमनदीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है, 3 टापू हैं इसमें। अमनदीवी हैं तो बहुत सारे, अमनदीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन सब का नाम मिलाकर के क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप रख दिया गया, ठीक है। ये मूंगा चट्टानों से बने हैं, ठीक है, यहां लिख दीजिए, मूंगा चट्टानों से बने हैं। जैसे हमने अंडमान को देखा कि वो कैसे बना है, मूंगा चट्टानों से बने, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। अपकमिंग वीडियो में हम नंबर 8 लेसन जो हमारा है ज्योग्राफी 6 क्लास की एनसीईआरटी का, ठीक है, भारत जलवायु तथा वनस्पति वन्य प्राणी
ठीक है, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसको हम देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन लोगों की ये काम की वीडियो है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और यकीन है आप जरूर करेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, अच्छा लगता है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए ज़्यादा हम समय को वेस्ट ना करते हुए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाय, थैंक यू सो मच।